हेलो गाइस। तो आज हम चलते हैं हमारे झालावाड़ का नौलखा किला देखने के लिए। तो वहाँ पर हम साइंस पार्क में भी जाएंगे, नौलखा किला देखने जाएंगे। और तो ये थी हमारी बस जिसमें हम बैठे थे, सारे बच्चे वगैरह टीचर्स वगैरह हम सब गए हुए थे यहाँ पर झालरापाटन और झालावाड़ में जो साइंस पार्क है वो देखने के लिए। देखो बस में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, फुल बस भरी हुई थी हमारी। मतलब हम गए थे कुल 3 बसें लेकर, तो हमने बस में बहुत एंजॉय किया यहाँ पर यूवी में। और ये हमारी फ्रेंड्स वगैरह बच्चे सब गए हुए थे। यहाँ से निकलकर हम पहुँच चुके थे। रास्ते में देखो झालावाड़ का रास्ता ले लिया था हमने। अभी हम हाईवे पर ही थे, खानपुर का जो हाईवे था वहाँ पर। फिर वहाँ से निकलकर हम चल रहे थे, जाते जाते हम पहुँच चुके थे बागेर की घाटी के यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर बागेर की घाटी का जो मौसम था वो बहुत ही सुहावना हो रखा था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बागेर की घाटी का भी पिक वगैरह लिया, यहाँ पर देखो वीडियो वगैरह बनाई। फिर हम बागेर की घाटी से निकलकर सीधा पहुँच चुके थे यहाँ पर। देखो रास्ते में तो यूवी यहाँ पर बस में मस्ती वगैरह कर रहा था, डांस वगैरह कर रहा था। सारे बच्चे भी यहाँ पर डांस कर रहे थे, मैं भी डांस कर रही थी। सब हम मस्ती करते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी समय बाद हमेशा मौका मिला था। और फिर पहुँच चुके थे हम यहाँ पर जो गावड़ी का तालाब है, वो बहुत ही बड़ा तालाब है गाइज। ये इस माना जाता है कि यहाँ पर ये एक पर्यटन स्थल है झालावाड़ में। मतलब जो गावड़ी का तालाब है वो बहुत लंबा था। मैं देखती हुई जा रही थी, यहाँ पर देखो कि ऐसा लंबा तालाब था, बहुत बड़ा। मतलब मेरी तो आंखें ही नहीं हटी यहाँ से देखते देखते। मैं तो वीडियो बनाती ही रही। मैंने बहुत बड़ा यहाँ पर जो गावड़ी का तालाब था उसकी वीडियो बनाई। तो गाइज़ आप भी देख लो, बहुत ही बड़ा तालाब है। अगर आप झालावाड़ में आओ तो गावड़ी का तालाब जरूर देखना, बहुत ही प्यारा है, बहुत बड़ा तालाब है ये। पानी एकदम बिल्कुल साफ कांच के ट्यूब जैसा इसमें पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर देखो ट्रैफिक बहुत कम थी। फिर यहाँ से निकलकर हम साइंस पार्क के रास्ते पर लग गए थे। तो देखो गाइस ये क्या है, ये देखो गुफा, कहाँ की गुफा है ये गाइस। देखो देखो देखो, बहुत ऊंडी वाली गुफा है ये। इसके नीचे से हम निकले थे और निकलकर हम लग गए थे यहाँ से सीधा साइंस पार्क वाले रास्ते पर। तो गाइस चलते हैं, अब हम आपको साइंस पार्क वाले रास्ते पर लेकर चलते हैं। तो चलो, यहाँ से रोड पे से निकले थे हम। यहाँ पर काफ़ी मतलब भीड़ कम थी और फिर सीधा ही निकलकर हम पहुँच चुके थे साइंस पार्क देखने के लिए। तो देखो पहले बच्चे जा रहे थे, बच्चों ने बोला कि मैम हमें भी व्लॉग वगैरह में लो, थोड़ा सा मैंने उन्हें भी ले लिया था। तो देखो बच्चे सब जा रहे एकदम रास्ते से निकलकर, यहाँ पर एकदम शांति से जा रहे थे बच्चे। हमारे बच्चे जो थे वो बिल्कुल भी मस्ती वगैरह नहीं कर रहे थे। टीचर्स की सब बहुत आदर सम्मान करते हैं बच्चे और बहुत बात मानते हैं। तो गाइस देखो हम जो साइंस पार्क था उसको देखने के लिए गए हुए थे, और जो साइंस पार्क था वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर देखो नज़ारा साइंस पार्क का, एकदम हरियाली, पेड़ पौधे, बहुत सारा यहाँ पर साफ़ सफाई हो रखी थी। हमने देखा यहाँ पर 1-2 स्कूल और भी आए हुए थे यहाँ पर ट्रेवलिंग के लिए। तो देखो गाइस बहुत प्यारा यहाँ पर है। तो हम भी गए थे यहाँ पर घूमने के लिए SFW के कैंप में। और यहाँ पर बच्चे खड़े हुए थे, थोड़ा सा इनको भी मैंने लिया। यहाँ पर टीचर्स वगैरह सब खड़े हुए थे। फिर हम यहाँ से निकलकर जो साइंस पार्क की जो साइंटिस्ट चीज़ें थी उनको देखने के लिए खड़े हुए थे, लाइन वगैरह बना ली थी हमने। यहाँ पर जो सर थे साइंस पार्क वाले, वो कह रहे थे बच्चों से कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को हाथ वगैरह नहीं लगाना है, फ्लावर्स वगैरह आदि आदि चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। तो बच्चों ने वैसा ही किया और हम इनको मतलब 3 लाइनें बनाकर बच्चों को ले जा रहे थे। तीनों लाइनों में बराबर बच्चे लाइन से चल रहे थे। यहाँ पर देखो तो निकल गए थे हम। यहाँ से निकलकर हमने देखा ये साइंस पार्क में बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है, एकदम फ्लावर, पेड़ पौधे, गमले वगैरह सब यहाँ पर लगे हुए थे। यूवी भी यहाँ पर जा रहा था देखते देखते बच्चों के साथ में। फिर ये जो साइंस पार्क वाले जो सर थे वो बच्चों से बातें कर रहे थे। ऐसे करते करते हम यहाँ से निकलकर आगे निकल चुके थे। यहाँ पर देखो बहुत ही सुहावना मौसम था, बहुत अच्छी हरियाली लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम यहाँ से निकलकर जन्नत में आ गए हों, ऐसा हमें लग रहा था। बच्चों ने एकदम बिल्कुल ही आदर सम्मान पूर्वक यहाँ पर सब हमारे साथ गए। इन्होंने बहुत ही अच्छा हमें मतलब यहाँ पर रेस्पॉन्स दिया बच्चों ने। तो बच्चे थे वो बहुत अच्छे से यहाँ पर जा रहे थे। देखो कितना अच्छा है यहाँ का जो साइंस पार्क है वो। अगर गाइस अगर आप भी झालावाड़ में आओ तो साइंस पार्क ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ का जो साइंस पार्क है वो बहुत ही प्यारा है, देखने लायक स्थान है यहाँ पर। तो हम सब गए हुए थे, 3 बसें गई थी हमारी बारी, 3 टुकड़ों में करके इन्होंने हमें पूरा साइंस पार्क दिखाया था, क्योंकि हम बच्चे काफ़ी लेकर गए थे स्कूल से।
तो देखो यहाँ पर झूले वगैरह भी लगे हुए थे साइंस पार्क में। हम जा रहे थे, यहाँ पर देखते हुए बच्चे भी बहुत ही काफ़ी प्रसन्न थे, बहुत खुश थे बच्चे। इनको इतनी खुशी थी कि हम ऐसे कहाँ आ गए हैं, मतलब बहुत खुश हुए हमारे सारे बच्चे। तो गाइज़ अगर आप जाओ तो साइंस पार्क ज़रूर देखना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर झालावाड़ में जाओ तो साइंस पार्क ज़रूर से ज़रूर देखना। तो बहुत ही अच्छा था यहाँ का जो साइंस पार्क, देखो बहुत ही फ्लावर्स वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह, बहुत ही हरियाली यहाँ पर हो रखी थी। देखो हमारी जो बच्चे थे वो एकदम लाइन से कतार में चल रहे थे यहाँ पर, देखो एकदम। और यहाँ से टेक से निकलकर हम पहुँच चुके थे इधर के झूले वगैरह देखने के लिए। देखो यहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के झूले थे यहाँ पर। फिर हम आगे निकल चुके थे यहाँ पर से, जो स्थान था वो प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं वो देखने के लिए साइंस पार्क में। यहाँ पर देखो सब जा रहे थे, हमारे स्कूल के टीचर्स वगैरह, बच्चे वगैरह सब जा रहे थे, धीरे धीरे आराम से हम जा रहे थे। तो देखो सब पिक वगैरह भी ली हमने, यहाँ पर मज़ा भी किया, खूब एंजॉय किया। फिर यहाँ पर जो ये साइंस पार्क में जो सर थे वो कुछ बच्चों को बता रहे थे यहाँ पर जो तोता होता है वो किस प्रकार से जाल वगैरह में फंस जाता है। मतलब वो खुद को स्वयं को सोचता है कि मैं जाल में फंस गया हूँ, पर वो भारी होता है। पर ये एक साइंटिस्ट तरीका होता है वो देखना गाइस, बहुत ही प्यारा है। किस तरह से बरामद होता है वो इस मॉडल में देखेंगे अपन। देखो पिंजरा अलग है और तोता अलग है। अभी देखो पिंजरे के अंदर तोता बंद हो जाता है। अंदर बेकार वापस बाहर हो गया। क्यों हुआ? बता सकता है कोई क्यों हुआ? कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन किस तरह से हुआ? लेकिन जैसे एक सेकंड 16 बार की कोई वस्तु घूमने लगी उस रेटने के अंदर कंफ्यूजन हो जाता और ऐसा लगता है कि के अंदर तोता बंद हो गया हो। अरे तुमसे क्या है, इन दोनों का वजन बराबर है, मोटाई भी बराबर है और इनको 3-3 लट लगे हुए। अगला जो इनका साइंटिस्ट जो दिखाने का था वो था गुरुत्वाकर्षण बल का कारण, मतलब इन्होंने दिखाया था हमें। फिर इन्होंने इसको पहिए को ऐसे चलाया यहाँ पर कि ये किस कारण से गुरुत्वाकर्षण के बल से यहाँ पर ये पहिया निकल कर नीचे की ओर चला जाता है, ऐसा इन्होंने कुछ बताया था। तो देखो गाइस यहाँ पर सब कुछ बराबर है। फिर भी छोटा बड़ा क्या, छोटा बड़े से क्या मतलब है? ढलान तो दोनों। फिर यहाँ से निकलकर इन्होंने तीसरे नंबर पर दिखाया था हमें सौर पैनल वाला जो साइंटिस्ट तरीका था वो। तो इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो सोलर पैनल होता है वो हमारे लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब यहाँ पर इन्होंने दिखाया था कि सूर्य की किरणों के कारण ही जो सौर पैनल होता है वो काम करता है और सूर्य की किरणों से ही ये चलता है। तो देखो गाइस बहुत ही प्यारा इन्होंने हमें तरीका दिखाया था यहाँ पर। फिर निकल चुके थे हम यहाँ से आगे बाद में ये देखने के लिए कि जो ध्वनियाँ होती है सारे गामा पा धा नि सा की, वो ध्वनि तरंगे होती है वो किस प्रकार से बजती है। तो देखो आई ना अलग आवाज है। क्यों आई? छोटे बड़े से क्या साइंस निकल रहा है? ये छोटा पाइप इसमें ध्वनि तरंगे कम टाइप में गूंजी, इसका मतलब इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कम है ना। जो पाइप लंबा है उसमें ध्वनि तरंगे ज़्यादा टाइम तक गूंज रही है, इसका मतलब इसकी आवृत्ति ज़्यादा है। आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रति सेकंड कंपन। तो फिर हम यहाँ से निकलकर आगे थे, आगे पार्क में। यहाँ पर बहुत बड़े एनिकोंडा वगैरह की यहाँ पर साइंटिस्ट चीज़ें थी जो हमने देखी। बच्चों ने सबने यहाँ पर एंजॉय किया, बहुत ही इनको सीखने को यहाँ पर मिला। तो गाइज यहाँ पर बताया गया है कि साइंस पार्क है जो केवल गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार ही यहाँ पर चलता है। देखो जैसे जैसे गवर्नमेंट की छुट्टियां होती है वहाँ वैसे वैसे साइंस पार्क में भी यहाँ पर छुट्टियां होती है, मतलब ये ऑफ रहता है साइंस पार्क। तो कभी भी जाओ तो आप संडे वगैरह को मत जाना, मतलब जब भी गवर्नमेंट की छुट्टी हो तो यहाँ पर देखने के लिए मत जाना। जब भी जाओ आप, जैसे कि गवर्नमेंट की छुट्टियाँ नहीं होती उसी टाइम पे यहाँ पर देखने के लिए जाना है गाइज। और यहाँ पर देखो पास ही में गुफा थी, उसमें शेर भी था, हिरन और चीता वगैरह सब यहाँ पर थे। छोटा सा शेर का बच्चा था, इधर साइड में बड़ा वाला शेर खड़ा हुआ था। देखो बहुत अच्छा स्थान था ये। फिर हम यहाँ से देखकर निकल चुके थे डायरेक्ट नौलखा किला देखने के लिए। तो नौलखा किला देखने के लिए हम जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा कि पाटन का जो मेला था अभी भी लग रहा था। मतलब ये साल में एक बार लगता है चंद्रभागा मेला जिसको बोलते हैं हम पाटन का, जो लगा हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे
थे मतलब झूले वगैरह, तो हमने देखा यहाँ पर थोड़ा सा बस में ही रुक कर देखा, क्योंकि इस साल मैंने क्या है पाटन का मेला वगैरह भी नहीं देखा था, तो बच्चों के साथ में गई तो मैंने यहाँ पर पाटन का मेला वगैरह भी देखा। तो देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी घर गृहस्थी की, मतलब कप वगैरह, बच्चों की स्वेटर्स, उलन कपड़े, जैकेट, टोपे वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। फिर निकल कर पहुँच चुके थे हम आनंद धाम के रास्ते के यहाँ पर, मतलब नौलखा किला देखने के लिए। तो नौलखा किले का ये दरवाज़ा था गाइस, तो दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ से लेकर के चलती हूँ। तो हमने यहाँ पर रुक कर किससे पूछा, क्योंकि हम पहली बार गए हुए थे, बस वाले ड्राइवर थे, उनको भी थोड़ा ऐसा कंफर्म नहीं था कि बस ऊपर जाती कि नहीं जाती है, तो हम रास्ते में ही रुके हुए थे यहाँ पर गेट पर, दरवाजे पर। फिर किससे पूछकर हम निकल चुके थे, पूरी बस को ही लेकर के। हम 3 बसें लेकर के गए थे, तो तीनों की तीनों ही बस हम ऊपर लेकर चले गए थे। तो यहाँ पर देखो काफ़ी ऊंची चढ़ाई थी, तो आराम से लेकर के जा रहे थे ड्राइवर अंकल जी बस को। तो धीरे धीरे जा रहे थे हम बस में मस्ती वगैरह करते हुए। तो लोगों की मान्यता है कि जो हमारा नौलखा किला है, पहले यहाँ पर छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था। फिर धीरे धीरे यहाँ पर देखो कि जो एक मुनि आए थे, तो मुनि ने किसी से कुछ बताया था कि हनुमान जी का ऐसा ऐसा मतलब मान्यता वगैरह है, तो हनुमान जी का बड़ा सारा यहाँ पर मंदिर बना दिया। तो लोग आज भी यहाँ पर जाते हैं, बहुत ही श्रद्धालु जन अपनी अपनी मान्यता लेकर के, अपनी मन्नतें पूरी होने पर भी पहले भी मतलब मान्यता लेकर के और मान्यताएं अर्पित करके ऐसे कुछ वगैरह श्रद्धा भाव से यहाँ पर लोग जाते हैं आनंद धाम में दर्शन करने के लिए। मतलब नौलखा जो किला है वो आनंद धाम के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो किला है उसमें पहले की रानी राजाएं होते थे, वो रहा करते थे इस किले में, और भगवान जी के यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना हुआ था पहले एक पेड़ के नीचे। आज तो बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है अभी वर्तमान में तो यहाँ पर। तो हम भी यहाँ पर इस मंदिर को देखने के लिए गए थे, आनंद धाम के जो मंदिर था उसको देखने के लिए। मतलब किले में ही है अंदर आनंद धाम, जो बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर। आज पहले तो मतलब छोटा सा मंदिर था यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में देखो ये फर्स्ट गेट आया हमारा आनंद धाम का, तो इसमें से हम निकलकर जो जाएंगे मंदिर देखने के लिए। फिर इसी के अंदर है किला, तो किला भी हम देखेंगे गाइज, आपको भी हम दिखाएंगे, यहाँ से लेकर के चलेंगे। तो चलो गाइज, बहुत ही प्यारा स्थान है। हमारी दूसरी बस भी आ चुकी थी, दूसरी बस भी खड़ी हुई थी अंदर जाने के लिए। तो बच्चे धीरे धीरे उतर रहे थे, ड्राइवर अंकल जी ने बस को रोक दिया था यहाँ पर साइड में ही। तो देखो यहाँ से हम निकल कर आ गए थे अंदर आनंद धाम में दर्शन वगैरह करने के लिए। तो गाइज बहुत ही प्यारा था यहाँ का नज़ारा। तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में हम गए तो उतरते ही हमने देखा यहाँ पर कोने में ही भगवान जी गणेश जी का मंदिर था। फर्स्ट में हम दर्शन किए तो भगवान गणपति बप्पा के हमने दर्शन किए। फिर गणपति बप्पा के दर्शन वगैरह करने के बाद में हम निकल गए थे इधर ग्राउंड में, मतलब चौक में बच्चों को घुमाने के लिए। फिर यहाँ पर देखा पास ही में बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए थे। यहाँ पर देखो एक हनुमान जी का मंदिर था, वो देखो बहुत ही ऊंचा सारा यहाँ पर है। देखो किला पूरा सा है यहाँ पर। फिर हमने देखा यहाँ पर देखो मंदिर के दर्शन वगैरह किए, बच्चों को लेकर के गए हम मंदिर के दर्शन करवाने के लिए अंदर। यहाँ पर अंदर मना था फोटो वगैरह लेने के लिए, मतलब बाहर तो हम ले सकते थे पर अंदर बालाजी के मंदिर पर मना था यहाँ पर फोटो वगैरह लेने के लिए। तो मैंने बाहर का ही यहाँ पर फोटो वगैरह लिया भगवान जी बालाजी महाराज के, मैंने यहाँ पर दर्शन किए। आनंद धाम का मतलब होता है आनंद, हमें बहुत ही आनंद मिलता है यहाँ पर आने के बाद में। मुझे भी इतना सुकून मिला यहाँ पर कि बहुत ही मैं एकदम खोस ही गई थी यहाँ पर। देखो मैंने बाहर से ही भगवान जी की पिक वगैरह ली, क्योंकि अंदर CCTV वगैरह लग रखे थे और यहाँ पर लिखा हुआ था कि अंदर फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। फिर हम निकल चुके थे डायरेक्ट पार्क की तरफ, क्योंकि हम पार्क में भी घूमना चाहते थे। तो पार्क में भी गए हम बच्चों को लेकर के, बच्चों को खूब एंजॉय आनंद वगैरह आया यहाँ पर। देखो जो आनंद धाम के साइड पर जो पार्क था उसमें हमने इन्हें घुमाया फिराया, बहुत ही बड़ा किले में बहुत बड़ा पार्क था यहाँ पर। देखो बच्चों ने बहुत आनंद लिया यहाँ पर। फिर हम नीचे किला देखने के लिए चले गए थे। यहाँ से निकल करके UV में एक मैडम थी और 2-4 बच्चे भी थे हमारे साथ में, उनको सबको हम नीचे किला दिखाने के लिए चले गए थे लेकर। तो गाइज यहाँ पर जो भगवान जी का मंदिर था हनुमान जी महाराज का, पहले छोटा सा था, वो नीम के नीचे बना हुआ था। आज बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर। देखो तो बताया गया है कि शनिवार और मंगलवार को ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो भगवान जी महाराज की पूजा भी शनिवार और मंगलवार को ही अधिकतर की जाती है। तो गाइज हम भी यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे देखने के लिए। तो यहाँ पर देखो जो प्री वेडिंग शूटिंग वगैरह वाले जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, अपनी मतलब प्री वेडिंग करवाने के लिए।
तो हम तो केवल घूमने के लिए यहाँ पर आए थे, भगवान जी के दर्शन करने के लिए। नीचे किले में यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, बहुत सारे मंदिर थे यहाँ पर। देखो हनुमान जी महाराज का छोटा सा मंदिर बना हुआ है ये हमने यहाँ पर भभूत वगैरह ली, ढोक वगैरह दिया, और यहाँ से ढोक वगैरह देने के बाद में हम साइड से निकल कर जा रहे थे। तो यहाँ पर एक और मंदिर था, उनके भी हमने भगवान जी के दर्शन किए। तो यहाँ पर भगवान जी शिव परिवार जी का मंदिर भी था यहाँ पर, तो हमने शिव परिवार के भी यहाँ पर दर्शन किए। फिर यहाँ से निकल कर गए हम पास ही में, देखो कारीगर वगैरह काम कर रहे थे, यहाँ पर काम चल रहा था भगवान जी के मंदिर पर। और जो छोटे छोटे मंदिर वगैरह थे उनकी प्रतिमाओं के भी हमने यहाँ पर दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में हम यहाँ से निकल कर जा रहे थे, तो हमने सोचा कि चप्पल वगैरह किसे ले, तो फिर हमने हाथ में चप्पल वगैरह लेने के लिए हम ऊपर वापस से चढ़ गए थे। तो पास ही में मैंने देखा कि यहाँ पर छोटा सा मंदिर, भेरू जी महाराज जी के मैंने दर्शन वगैरह किए। फिर दर्शन वगैरह करने के बाद में हम यहाँ से निकल गए थे ऊपर की चढ़ाई के लिए। तो मैंने देखा पास ही में यहाँ पर दाल बाफला वगैरह की पार्टी करते हैं लोग, तो यहाँ पर राख वगैरह हो रखी थी। फिर यहाँ से निकल कर हम ऊपर की चढ़ाई के लिए चल दिए थे, और यहाँ से डायरेक्ट हम फिर खानपुर की तरफ रवाना होने के लिए आ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, इतनी ही वीडियो में बना पाई। थैंक यू, धन्यवाद।